भाई तुम ड्रेनेज सिस्टम छोड़ो, ये जो नालियाँ बह रही हैं, इन नालियों के ऊपर चूल्हा जला के खाना बना रहे हैं। देख सकते हो भाई कितनी पतली गलियां हैं भाई यहाँ पे। पीछे तो बिजली के तारों से पानी निकल रहा था। जेन्युइनली बोल रहा हूँ, दो घरों के बीच में इतना डिस्टेंस है, मतलब मैं अपना हाथ भी ढंग से 1 hand डिस्टेंस होता है ना स्कूल में, वो भी नहीं कर पा रहा हूँ। परेशानी की बात पूछ रहे हैं, आपको यहाँ पे कोई चीज की सुविधा दिख रही है? सरकारी में मतलब नहीं पढ़ाते इसे। सरकारी में पढ़ाई नहीं होती, जाते हैं बच्चे खेलते रहते हैं आराम से ऐसे। झाड़ू वाला सही था। हाँ ओके भाई शुरू तो तुमको दिख ही रहा है, गंदगी इतनी है, नाले साफ नहीं हो रहे, पानी नहीं आ रहा। शौचालय तो बन गया, अब चालू कब होगा ये पता नहीं। इस कूड़े के पहाड़ ने लाखों लोगों की जिंदगी सिर्फ नर्क बना रखी है। ये है दिल्ली का क्या, एशिया का सबसे बड़ा कूड़े का पहाड़ है। और इसकी हाइट बोलूं तो लगभग एक कुतुब मीनार जितनी है। और जितना इसने एरिया कवर कर रखा है, कम से कम भी भाई 7 से 8 क्रिकेट स्टेडियम आ जाएंगे इसमें। दिल्ली में ऐसे 3 कूड़े के पहाड़ हैं और ये उनमें से सबसे बड़ा है। इस पहाड़ की ऊंचाई तो सबको दिखाई देती है, लेकिन इसके नीचे कुछ ऐसे लोग दबे पड़े हैं जिसका दर्द सिर्फ कुछ ही लोग समझ पाते हैं। और आज मैं उन्हीं लोगों से जाके पूछने वाला हूँ कि इस कूड़े के बीच जिंदगी जीना कैसा होता है। दिक्कत है आपके लिए? सबसे बड़ी दिक्कत है हमें पानी की। पानी नहीं आता। नहीं आता। जब भी पाइप डाला जाता है, इसमें 2-3 दफे पाइप डाला गया, पानी नहीं आता है। और वो आधा रास्ते का आता है, उधर दिन में 24 घंटे पानी नहीं आता। नहीं आता। इशू क्या भाई, इशू तो तुमको दिख ही रहा है, गंदगी इतनी है, नाले साफ नहीं हो रहे, पानी नहीं आ रहा। अब पानी नहीं आता इधर, पानी की बहुत दिक्कत है। आसपास का ड्रेनेज सिस्टम इतना ज्यादा बेकार था कि बिना बारिश के भी नालियों का पानी सीधा रोड पे आ रहा था। और पानी की भी इतनी ज्यादा समस्या थी कि कुछ लोग तो रोड को खोद खोद के पानी ढूंढ रहे थे। आ जाएगा पानी ऐसे? सबको आता है कभी कभार। हाँ। जब ये पाइप डाला था पानी आ रहा था, अब पानी नहीं आता इधर, पानी की बहुत दिक्कत है। पीछे हमें ये बताया गया कि मतलब पानी तो एक दिन आता है और 2 दिन फिर नहीं आता, ऐसा होता है। टैंकर ऐसे कभी कभार आता है, कभी कभार नहीं आता। अब खोल के चेक कर रहा है, कहीं टूटा वूटा तो नहीं, इसलिए तो नहीं आ रहा है। तो ये खोल के आपको खुद ही चेक करना पड़ता है? यहाँ कोई और मतलब नहीं और कोई नहीं तो आता। मतलब अगर हमारे घर के आसपास देखे तो सरकार आती है, ऐसा करती है। यहाँ सरकार वरकार कोई नहीं आता, खाली पाइप डाल के चले गए। भाई तुम ड्रेनेज सिस्टम छोड़ो, ये जो नालियाँ बह रही हैं, इन नालियों के ऊपर चूल्हा जला के खाना बना रहे हैं। ये घरों में आ जाता है ये नाली का पानी। पानी की समस्या तो सिर्फ एक इसका हिस्सा थी, क्योंकि इसके बाद हमने यहाँ की कुछ महिलाओं से बातचीत करी जानने के लिए कि उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या परेशानियां आती हैं। यहाँ पे आपको कोई सुविधा दिख रहा है? परेशानी की बात पूछ रहे हैं, आपको यहाँ पे कोई चीज की सुविधा दिख रही है? आपको नाली दिख रहा है, रास्ते दिख रहे हैं, आपको हमारे झुग्गियों में हालत दिख रही है? यहाँ पे आप इतने बड़े झुग्गियों में एक भी आंगनवाड़ी नहीं दिखेगा। एक शौचालय है जो वहाँ पे इतना गंदा है जिसके अंदर इंसान जाते और बीमार पड़ जाए। तो इतने लोगों के लिए सिर्फ एक शौचालय? शौचालय है। जिस जगह पे पानी नहीं आ रहा, अब उससे बुरी और क्या चीज हो सकती है? आप पानी की बात तो छोड़ दीजिए, जिस जगह में नाली का पानी घर पे आ रहा है, देख लो सामने ये चीज। और इतने बच्चे हैं यहाँ पर, आप देख सकते हो यहाँ पे कितने सारे बच्चे खड़े हैं। एक पार्क नहीं है, एक स्कूल का कोई सुविधा नहीं है, ना ही एक यहाँ पे कोई ट्यूशन की सुविधा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और ये बोल रहे कि यहाँ पे क्या सुविधा है? यहाँ पे सुविधा नहीं, यहाँ पे बोलो क्या बर्बादी क्या नहीं है? हर एक बर्बादी का चीज यही है। आपके तो यहाँ पे रिश्तेदार भी आते होंगे, वो आते ही नहीं होंगे। मेरा यहाँ पे कोई रिश्तेदार नहीं आता, क्योंकि ये गंदगी इलाका है। हम यहाँ पे नहीं है, हमें यहाँ पे आए हो 10 साल हुए, वो तो हम गलती से यहाँ पे आकर मर रहे थे, वरना हमारे यहाँ पे कोई रिश्तेदार कभी आता ही नहीं है। हम ना कभी बुलाते हैं, उनसे तो बोलने में भी हमें शर्म आती है कि हम ऐसी जगह में रहते हैं। सरकारी काम है तो क्या है, लेडीज का तो और भी ज्यादा दिक्कत हो रहा है। सही बात है। अब बोलने जाओगे हमारा हाथ में है, हमारा हाथ में है, ऐसे ही बोल रहा है। झाड़ू वाला सही था। हाँ ओके। कूड़े में से मतलब ऐसी मेटल निकाल रहे हो, इससे मतलब निकल जाता है घर का खर्चा। ये मतलब आपका ये रोजगार है यहाँ पे, ये जो आप कर रहे हो, क्या मतलब क्या करते हैं? काम और क्या? तो आपके हिसाब से मतलब कितना लगभग अर्न हो जाता है कि हाँ महीने का इतना? महीना ऐसा कुछ नहीं है भैया, 2-3 दिन का बेच देते, 200-300 होता है, खा लेते हैं। सिर्फ 200-300? हाँ, और क्या? सरकारी जो राशन आता है वो मिलता है आप लोगों को? राशन तो मिलता है। सरकारी राशन मिलता है? सही मतलब अच्छा रहता है फिर वो, मतलब अच्छी क्वालिटी का मिलता है या मतलब या नॉर्मली? तो इतना मिल जाता है कि आप 1 महीने खा लो तो कितना ही चलता होगा? 1 हफ्ते चल गया, बहुत चल गया तो वो 1 सप्ताह ही चलेगा और क्या। एक तो राशन भी कम मिल रहा है और ऊपर से आमदनी भी 200-300 रुपए हो रही है बस। तो मेरे हिसाब से चुनाव के टाइम आते होंगे कि बीच में भी आते हैं? कोई चुनाव का टाइम नहीं आता। चुनाव में ही आते हैं। आए थे पर ये रोड बना के दिया, ये वाला पहले रोड नहीं था, पानी है गड्ढे से सारे में। लेकिन इन परेशानियों के बीच एक सवाल बार बार सामने आया, बच्चों का भविष्य। क्योंकि कुछ बच्चे जिनसे हमने बातचीत करने का ट्राई भी कर रहे थे, वो तो अपनी पढ़ाई के बारे में ही नहीं बता पा रहे थे। सरकारी में मतलब नहीं पढ़ाते? सरकारी में पढ़ाई नहीं होती, जाते हैं बच्चे खेलते रहते हैं आराम से ऐसे। ये भी कम से कम 5 साल हो गए उसमें पढ़ते अभी तक इस पर अपना नाम नहीं आता लिखना। आप कौन से स्कूल में पढ़ती हो? तेज बोलो। स्कूल का नाम नहीं पता। नहीं पता? इन बातों में बहुत सी बातें तो ऐसी भी थी कि लोग डर के मारे हमें बताना ही नहीं चाह रहे थे। लोग बोलने में भी डर रहे हैं।
आप ये देखो पहले, कोई बोलना भी नहीं चाह रहा है। कोई बुराई करना भी नहीं चाह रहा भैया है। झुग्गी वाले हैं, अगर ये खबर फैली ना तो आके हम पे हमला, डर भी लगता है क्या क्या मैं हाँ समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। बोलेंगे वो, हाँ, हो मारेंगे सकता कि है। तुम लोग ऐसे बोले क्यों, तुम्हारी बहुत हिम्मत हो गई बोलने की, तो इस वजह से हम डर की वजह से हम किसी को कुछ नहीं कहते। लेकिन हम जब से आए ना झाड़ू वाले हमें बहुत सपोर्ट करते हैं। अब उन्हीं की वजह से हमारा ये शौचालय भी में काम चल रहा है। लोगों की बातें तो अपनी जगह थी, लेकिन इन हालातों में हेल्थ पर क्या इशू आता है ये जानने के लिए हम यहाँ के इकलौते डॉक्टर के पास चले गए। अभी हम मतलब यहाँ पे आसपास, आप इकलौते डॉक्टर हो आप आसपास में, आपसे मतलब ये पूछना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है कि सबसे ज्यादा दिक्कतें लोगों क्या होती है, हमें परेशानी? सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो है लैंडफिल की वजह से ज़्यादा उल्टी दस्त वाले होते हैं मरीज, और हम लोग तो फर्स्ट एड देते हैं, अगर ज़्यादा हुआ तो यहाँ पे रेफर करते हैं। पास में पड़ता है लाल बहादुर। कोविड के टाइम पे मतलब यहाँ पे इतनी पतली पतली अगर ये तो मतलब 2 गज की दूरी तो पॉसिबल है। तो हम लोग खोले ही नहीं थे, बंद थे हम, छोटा मोटा था। मैंने सुना है यहाँ पे मतलब किसी घर में वॉशरूम भी नहीं होते। हाँ नहीं, किसी का नहीं, मौसम तो है नहीं। किधर करते हैं सारे फिर आगे? बना हुआ है, वॉशरूम बनाए हुए हैं। शौचालय तो बन गया, अब चालू कब होगा ये पता नहीं। मतलब मैं देख रहा हूँ आसपास की किसी का घर पक्का, किसी का घर नहीं है। बहुत ही रेयर केस है, बहुत ही 1-2, जैसे आप एक ही घर है। हाँ। सारा कच्चा ही कच्चा का घर है, ये भी लोगों ने खुद करा भाई, खुद ही करा कमा कमा के। अगर मैं यहाँ पे अपने मतलब पूरे हाथ में खोल भी नहीं पा रहा आसानी से, अगर मैं एक हाथ ही आ पा रहा है, मैं ऐसा करूँ ना, ये तो बहुत ही पतली गली है भाई। ये भैया ये वाला गेट है? यही वाला है, भाई गेट भी पता नहीं चल रहा, जेन्युइनली बोलूं मेरे को। चलो ये तो मतलब खाली एक घर है। आपके मतलब जो आसपास की झुग्गी झोपड़ियां सारी ऐसी हैं लगभग? बहुत ही पक्की बन गई नहीं तो बाकी सब ऐसी पड़ी है। सुविधा आपको मिलती है कि हाँ मतलब जैसे बिहार में सबके घरों में महिलाओं को आई गेस 5-10 हजार रुपए मिल रहे हैं जो यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ तो कुछ भी नहीं मिलता है, 5-2 हजार भी नहीं मिलते यहाँ तो। मतलब मैक्सिमम झुग्गियां यहाँ पर जैसी ये मतलब ये तो खाली है, लेकिन मैक्सिमम झुग्गियां यहाँ पे ऐसी ही है। आपको क्या लगता है मतलब आपके हिसाब से कौन सी किसकी गलती? सरकार फिलहाल जब से आई है उसने कुछ काम देखा नहीं उसका अभी तक। जो सरकार अभी आई है चल रही है दिल्ली के अंदर, उसका भी अपना काम देखा नहीं इतना बढ़िया कि रोड पे चला, खड्डे इतने हो पड़े रोड। आपको क्या लगता है मतलब किसने सबसे बढ़िया यहाँ पे काम किया? भाई जब केजरीवाल तो बढ़िया काम हो रहा था उस टाइम बहुत बढ़िया काम हो रहा था, सफाई भी हो रही थी यहाँ पर हमारे इधर, तो नाले साफ करने भी आते थे। लोगों से बातचीत करते करते बातों में मेरे को एक और चीज पता चली कि इस बदबूदार जगह का एक और हिस्सा है जो कि है दिल्ली की सबसे बड़ी मुर्गा मंडी। मतलब आपके साथ कितने लाख मुर्गे कटते होंगे? लमसम वही मान के चलिए, एक गाड़ी में 5000 मुर्गे होते हैं, 2000 जिंदा मुर्गे हुए तो 100 गाड़ी में मान लीजिए 2 लाख मुर्गे। मंडी के अंदर जाना तो मेरे बस की बात नहीं था, क्योंकि अंदर इतनी बदबू आ रही थी कि मेरे को कैमरे के सामने बोला ही नहीं जा रहा था। तो सिर्फ मैंने अपने टीम मेंबर्स अंदर भेज दिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर कैसे बकरे का जो सर है उस पे आग लगाई जा रही है। तो एक नॉर्मल इंसान यहाँ पर नहीं निकल पाएगा भाई, इतनी गंदी महक है, हर जगह बॉडी पार्ट्स पड़े हैं। और इसी मंडी के जस्ट बराबर में एक और फैक्ट्री थी जहाँ पे लिटरली दिन की 4 से 5 हजार भैंसें कटती हैं। एंड इसकी वजह से हमें तो क्या आसपास के लोगों को भी सांस लेने में काफी परेशानियां आती हैं। ये जो आप मेन गेट देख रहे हो ना खुला हुआ जो है, इसी के अंदर है सारी फैक्ट्री जहाँ पर जानवर वगैरह कटते हैं, भैंसें कटती हैं। एंड फिर यहीं पे उनकी सफाई होती है, उनकी आते वगैरह, बॉडी पार्ट्स वगैरह सबको अलग किया जाता है। एंड जो भी उनका ब्लड वगैरह है वो एक बड़ी सी चिमनी में डाल के उसको फिर जला दिया जाता है, जिससे इतनी बुरी स्मेल आती है ना, मतलब यहाँ के जो लोकल्स है वो तक यहाँ पे सांस नहीं ले पाते 2 मिनट रुक के। एक कूड़े के पहाड़ से इतनी ज्यादा दिक्कतें होती है, मतलब बीमारियों की जड़ थी। और अब एक और ही पूरा ये इलाका अलॉट हो चुका है एक और कूड़े के पहाड़ के लिए। आज यहाँ पे प्रोटेस्ट भी हो रहा है उस चीज के लिए। और भाई अभी हम जहाँ पे खड़े हैं ना, वो मेन रोड से जमीन से 7-8 फुट की ऊंचाई पर है, तो मतलब इतना तो कूड़े से घिर भी चुका है ऑलरेडी। मैं ऐसे इलाके में रहना कभी भी पसंद नहीं करूंगा भाई। और यहाँ इस कूड़े के पहाड़ पे आते हैं दिन के लगभग 600 MCD के ट्रक सिर्फ कूड़ा फेंकने। और बात चल रही थी कि 2024 के दिसंबर तक ये पूरा खाली करेंगे। भाई कैसे खाली होगा जब दिन के 600 ट्रक्स आ रहे हैं भाई कूड़ा फेंकने। और जेन्युइनली बताऊं तो यहाँ पे इतनी गर्मी हो रही है ना कि मतलब मेरे को बहुत ज्यादा प्यास लग रही है। मेरे बैग में पानी भी रखा है, बट इतनी गंदगी हो रखी है, हवा इतनी गंदी है, हम अपनी बोतल से निकाल के पानी भी नहीं पी पा रहे। इस कूड़े के पहाड़ ने लाखों लोगों की जिंदगी सिर्फ नर्क बना रखी है। पूरा दिन यहाँ बिताने के बाद मुझे एहसास हुआ कि ये कहानी सिर्फ कूड़े के पहाड़ की नहीं है, ये उन लाखों लोगों की कहानी है जो हर दिन बदबू, गंदगी, प्रदूषण और बुनियादी सुविधाओं की कमी के बीच अपनी जिंदगी जी रहे हैं। हमने पानी की समस्या सुनी, महिलाओं की परेशानियां देखी, बच्चों के भविष्य को लेकर सवाल सुने और डॉक्टर से भी जाना कि ये हालात स्वास्थ्य पर कितना असर डाल सकते हैं। लेकिन बस उम्मीद है कि आने वाले समय में इन लोगों की आवाज बस सुनी ही नहीं जाएगी, बल्कि उस पर काम भी होगा, क्योंकि ये भी इसी देश के नागरिक हैं और एक बेहतर जिंदगी के हकदार हैं।